भाई इससे घटिया पिया स्टंट मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। मैं यहां पर बात कर रहा हूं नरेंद्र मोदी की क्लासरूम वाली फोटोज के बारे में, जो कि इस टाइम पर सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रही है और जमकर सोशल मीडिया पे बज रहा है इनका डंका। मैंने सोचा जब इनका इतना बड़ा डंका बज ही रहा है तो हम भी क्यों ना बहती गंगा में अपने हाथ धो लें और थोड़े से यहां पर मजे लेने का काम कर ले। तो आज के भक्तोलॉजी के इस एपिसोड में हम स्वयं बात करेंगे भक्तों के पिताजी यानी कि नरेंद्र मोदी के बारे में और कैसे इन्होंने 20 साल बाद भी गुजरात को क्या दिया है, गत्ते के क्लासरूम देने का काम किया है, क्या क्या फोटोज निकल करके आई, सब पे रिएक्ट करने का काम करूंगा और चाहूंगा आप लोग भी मेरे साथ रिएक्ट करने का काम करें और साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि आखिरकार इस न्यूज को किस तरीके से पेश किया गया था। सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर देखिए क्या खुलासा होता है, बड़ा खुलासा सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर देखिए, जहां पर कुछ फोटोज जो निकल कर आई थी कल नरेंद्र मोदी की, जहां वो क्लासरूम में बैठे थे, ये पता चलता है कि उसकी जो खिड़कियां थी वो नकली है। मतलब सोचिए ये इंसान खिड़कियां तक नकली बनाने का काम कर देता है, गत्ते के क्लासरूम में नकली खिड़कियां। उसके बाद अपनी स्क्रीन पर देखेंगे इस पूरे के पूरे क्लासरूम में कितने सारे बच्चे बैठे हैं, इसमें सिर्फ 5 बच्चे बैठे हैं और 3 बेंच लगी हुई। जब पहली बार फोटो सामने निकल करके आई थी ना भाई, तो डंका बजाने के लिए ऐसा शो किया गया था जैसे कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे क्लासरूम में बैठे हैं जहां पर 50-60 बच्चे लैपटॉप पे पढ़ने का काम कर रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड उनके सामने लगा हुआ है। अतरंगी तरीके के सपने यहां पर दिखाने की कोशिश करी गई थी, लेकिन खोदा पहाड़ और निकला चूहिया, बहुत छोटी वाली चूहिया। आप इस तस्वीर में भी देखेंगे नरेंद्र मोदी ऐसे बैठे हुए जैसे कि बहुत सारे बच्चे किसी क्लास में बैठे, और इसी तस्वीर को मीडिया के द्वारा भी यूज किया गया था। मैं बिना किसी देरी के आपको यह भी दिखा देता हूं कि एएनआई ने इसको सबसे पहले किस तरीके से डंका बजाने का इसका काम किया था। एएनआई के माध्यम से देखिए ट्वीट को, गुजरात प्राइम मिनिस्टर मोदी टू लॉन्च द मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन अदालज गांधीनगर शॉर्टली। मतलब ऐसे दिखाया गया था जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चल के जाने वाले हैं, क्लासरूम के अंदर जाकर बैठने वाले हैं और वहां पर से मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को लॉन्च करने वाले। और मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो है पूरी तरीके से गुजरात के स्कूल सिस्टम को बदल करके रख देगा। सबसे पहली चीज ये हमारे को समझना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी किस तरीके से इस टाइम पर स्कूल्स की बात करना शुरू कर चुके हैं। जो लोग, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, जो इलेक्शन आते ही हिंदू मुसलमान करना शुरू कर देते थे, कहीं दंगा हो रहा है, कहीं पर मुसलमानों के ऊपर टीका टिप्पणियां हो रही हैं, किस तरीके से आज वो स्कूलों में जाकर के और प्रचार करने का काम करे। चलिए अच्छा होता स्कूल में प्रचार किया जाता, लेकिन स्कूल भी कैसा, गत्ते की दीवारों वाला स्कूल। स्कूल की सच्चाइयां थोड़ी सी और आपको दिखाना चाहता हूं और बड़े बड़े डंके इनके बजा देते हैं अच्छे तरीके से। अपने स्क्रीन पर देखिए इस स्कूल में एक दीवार गत्ते की है और वो पूरी भी नहीं बनी हुई। मतलब गत्ते की दीवारें तक तो ठीक था, नकली खिड़की तक भी मेरे को समझ में आ रहा था कहीं ना कहीं, लेकिन गत्ते की दीवार तो कम से कम पूरी बना देते। गत्ते की दीवार बनाने का बजट भी गुजरात की सरकार के पास नहीं है। बेचारे गुजरात के लोग, मुझे तरस आ रहा है गुजरात के छोटे छोटे बच्चों के ऊपर इस टाइम पर कि आखिरकार कैसा इंसान उनके ऊपर बैठकर और उनके ऊपर राज करने का काम कर रहा है। एक और तस्वीर में देखिए जहां पर पीछे की तरफ से दिखाया गया है कि आधी दीवार गत्ते की बनाई गई थी और यहां पर बीजेपी के एक और नेता बच्चों के साथ खड़े होकर फोटो ऑप कराने का काम कर रहे हैं। इसको देख करके बहुत सारे अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया निकल करके आई और बहुत सारे लोगों ने मजाक भी उड़ाने का काम किया। एक और तस्वीर आपको दिखा देता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, नरेंद्र मोदी लैपटॉप में ऐसे देख रहे हैं जैसे कि भाई आज ही सारी पढ़ाई करके ये अपनी फेक डिग्रीज को असली डिग्री बनाने का काम कर लेंगे। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार प्रतिक्रिया क्या क्या निकल करके आई। अरविंद केजरीवाल जो कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज को छोड़ते नहीं, वो बाहर निकल करके आए, एनडीटीवी के माध्यम से क्या बोला जरा देख लीजिए। आर बिगेस्ट अचीवमेंट, बेसिकली उन्होंने बोला कि नरेंद्र मोदी जो स्कूल में जाने का काम कर रहे हैं ये हमारी बिगेस्ट अचीवमेंट है, क्योंकि हम लोग स्कूल और हॉस्पिटल्स की बातें करते हैं, स्कूल और कॉलेजेस की बातें करते हैं। वैसे अरविंद केजरीवाल ने ये बात कहीं ना कहीं सही बोली, लेकिन अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहूंगा अगर उनको स्टेटमेंट देने की इतनी ज्यादा खलबली मच रही थी तो बिल्किस बानो पे स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया गया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं दोस्तों कि बिल्किस बानो के ऊपर आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी भी एक भी स्टेटमेंट निकल कर नहीं आया और इसको लेकर भी सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा लताड़ा जा रहा है आम आदमी पार्टी को। वैसे एक बात तो पक्की है कि गुजरात के चुनाव को लेकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह बहुत ज्यादा इस टाइम पर टेंशन में, क्योंकि हर चीज को इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज ऐसी न्यूज आकर के जुड़ चुकी है जो कि आपके ख्वाबों और ख्यालों में भी नहीं होगी। जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए न्यूज 24 के माध्यम से, केंद्र सरकार दिवाली से पहले देश के युवाओं को बड़ा तोहफा देने का प्लान कर रही है। दिवाली के अवसर पर
पीएम मोदी युवाओं को देंगे बड़ा तोहफा। प्रधानमंत्री 22 अक्टूबर को 75,000 युवाओं को जॉब सर्टिफिकेट देने का काम करेंगे। सबसे पहला सवाल तो यहां पर यह खड़ा होना चाहिए कि जिस आदमी ने 2 करोड़ जॉब्स हर साल देने की बात करी थी, वो 75,000 जॉब्स देकर के आखिरकार कौन सा यहां पर अपना फेक डंका बजवाने का काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों बड़ा सवाल फिर भी यही निकल कर आता है कि आखिरकार ये सब चीजें क्यों हो रही है, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर सडनली बात क्यों हो रही है, वो टॉपिक जिससे सरकार मीलों दूर भागने का काम करती है। बात इसलिए हो रही है या फिर सर्टिफिकेट इसलिए बांटे जा रहे हैं क्योंकि कुछ ही दिनों में गुजरात के अंदर वोटिंग होने वाली है और मेरे हिसाब से शायद यही वो मौका होगा जिसकी वजह से गुजरात के इलेक्शन की डेट्स को भी रोक करके रखा गया था। ऐसे में चुनाव आयोग की कितनी मट्टी पलेद हो रही है यह भी साफ साफ हमारे को नजर आ रहा है। इसके बाद भी जो लोग ये कह देंगे ना चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम करता है, उन लोगों से बड़ा चू मैंने आज तक नहीं देखा। देश की इतनी बर्बादी देखने के बाद सिर्फ वही लोग नरेंद्र मोदी का साथ देने के लिए आगे आएंगे जिनके दिमाग में हमारे देश की विकास की नहीं सिर्फ एक ही इमेज सेट हुई है और वो है हिंदू राष्ट्र की इमेज। आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि कुछ फोटोज निकल करके सामने आ रही है और इस टाइम पर रूमर्स ये भी निकल करके सामने आ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी शायद डिमोनेटाइजेशन की तरह हिंदू राष्ट्र को भी अनाउंस करने का काम कर देंगे। जरा देखिए अपने स्क्रीन के ऊपर कि आखिरकार कैसे रूमर्स उड़ाए जा रहे हैं कि नए झंडे का डिजाइन जो है उसकी पेशकश हो चुकी है या फिर एकदम से हिंदू राष्ट्र बनने वाला है हमारा देश। अपने स्क्रीन पर देखेंगे 4 झंडे के आपको डिजाइन नजर आएंगे जो कि भगवे रंग के हैं और डेफिनेटली इन डिजाइन्स को देखकर ही समझ में आता है बीजेपी आईटी सेल का ही काम हो सकता है। यहां पे आगे अपने स्क्रीन पे एक और फोटो देखिए जहां पर पासपोर्ट भी किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इस चीज की तस्वीरें दिखा करके और रूमर फैलाने की कोशिशें करी जा रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये मात्र एक रूमर है और ये चीज कभी भी सच नहीं होने वाली। इनफैक्ट इनको दिखा करके सिर्फ एक माहौल बनाने की कोशिश करी जा रही है व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर और भक्तों के बीच में। किसी के बहकावे में और किसी के भड़कावे में प्लीज मत आना। इसी के साथ दोस्तों भक्तोलॉजी के इस एपिसोड को यहीं खत्म करना चाहता हूं। कैसा लगा आपको ये वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अगर पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबा के, सब्सक्राइब का बटन दबा के, बेल आइकन को जरूर दबाना जिससे कि अगली वीडियो भी आप तक पहुंच पाए बिना किसी देरी के। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।